यह देश गरीब देशों की श्रृंखला में नहीं होता, लेकिन उनको तो सिवाय वोट बैंक की राजनीति करना और किसी काम में रुचि नहीं है। और इसी का परिणाम है मित्रों, उनको किसी काम में रुचि नहीं है। अगर उनको करना है तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के अड्डे बनते चले जाएं, उनको उनका संरक्षण मिलता चला जाए, उनकी कुर्सी सलामत रहे, देश का नागरिक सलामत रहे या न रहे, इसकी उनको परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, कभी कभी गुजरात की बात आती है तो ये सुनाते हैं, अरे भाई गुजरात तो पहले से ही डेवलप है, गुजरात की बात छोड़ो, ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो शुरू में लोग मेरे पास क्या बात करके आते थे, जो भी मिलने आता था वो कहता था, मोदी जी कुछ तो करो, कम से कम शाम को खाना खाता समय तो बिजली दो, रात को भोजन करने समय तो बिजली दो। भाइयों बहनों, गुजरात में गांव में शाम को बिजली नहीं मिलती थी, मां बीमार हो पंखा नहीं चलता था, बच्चे की एग्जाम हो पढ़ना चाहता था बिजली नहीं आती थी। हमने निर्णय किया, हमने कहा भाई, मैंने सरकारी हमारे अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा भाई गांधीनगर में 24 घंटे बिजली मिलती है तो पूरे गुजरात के गांवों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारे अफसर ने कहा साहब संभव नहीं है, क्योंकि 2000 मेगावाट बिजली की कमी थी। मैंने फाइल पे लिख दिया, मैंने कहा हमें रास्ता खोजना है और गांव में भी 24 घंटे बिजली हर घर को मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है। जब विधानसभा में हमने इसका बयान दिया तो उस समय कांग्रेस के नेता, हमारे गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अमर सिंह चौधरी, जो विपक्ष के नेता थे, वो बाद में मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी आप नए हो, आपको शासन का अनुभव नहीं है, ये 24 घंटे बिजली का जो वादा किया है किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है, आप फंस जाओगे, संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा, मेरे कांग्रेस के विपक्ष के नेता से मैंने कहा कि साहब कठिन है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन कठिन है इसीलिए तो लोगों ने मुझे बिठाया है। सरल होता तो मेरी क्या जरूरत थी। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि गुजरात के गांव में भी घरों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। मित्रों, ये काम किया जा सकता है। भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली आती है, आती है बिजली। मित्रों, मैं जब यहां संगठन के लिए उत्तर प्रदेश में दौरा करता था तो यहां लोग बातें जो करते थे मैं सुन के हैरान था। लोग कहते थे, अंदर अंदर बात करते हैं ना, बोलते थे, यार मेरे यहां पिछले मंगल को आई थी, वो कहता है यार तेरे यहां आई थी, यार हमारे यहां तो 1 हफ्ते से आई नहीं है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना ये खबर नहीं है, बिजली का आना ये खबर बन जाती है। लोग चर्चा करते हैं, यार पिछले मंगल को आई थी, कोई कहता है बुधवार को आई थी। इंसान इंतजार कर रहा है बिजली कब आएगी। भाइयों बहनों, क्या बिजली, अभी हमारे आपके नौजवान मुख्यमंत्री, मैंने सुना है कि उनके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है, बाकी बिहार उत्तर प्रदेश को बिजली देने की उनको चिंता नहीं है। दूसरे खान साहब हैं, उन खान साहब के इलाके में भी बिजली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती है।
मित्रों, शासक वो होता है पहले जनता को पहुंचाए और बाद में बचे तो खुद के लिए उपयोग करे, वो शासक होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवान हैं। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हमें लायन चाहिए, शेर चाहिए, शेर। उनको लगा होगा कि मोदी जी शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो हम भी यहां लायन ले आएंगे तो हम भी दहाड़ेंगे। यहां पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हाथी का प्रेम था। अभी के मुख्यमंत्री को लायन का प्रेम है। वो लायन सफारी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी मिले या न मिले, वो लायन सफारी बना रहे हैं। मेरे मन में विचार आया, काश अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात से सिर्फ लायन नहीं, लायन उन्होंने मांगे हैं, हमने दिए भी है, सिर्फ लायन नहीं, वो गिर की गाय मांगते, यहां के किसानों को गिर की गाय देते, वे हमसे बिजली मांगते, उत्तर प्रदेश के गांवों को, गरीब के घर तक बिजली देते, वे हमसे अमूल जैसा डेयरी का पूरा नेटवर्क की समझ मांगते, यहां के गरीब किसान जो पशुपालन करता है, उनको जीवन में कभी कठिनाई ना आती, ऐसी कुछ बात मांगते। नहीं मांगा। इसके लिए भी समझ चाहिए ना, इसके लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई जनता के हितों के लिए क्या है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं, यहां दो दल ऐसे हैं, सपा और बसपा, इन दोनों के बराबर की स्पर्धा चलती है। और स्पर्धा किस बात की चलती है? उनके बीच में स्पर्धा इस बात की चलती है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल किसके खेमे में है। क्रिमिनलों को जमा करने की स्पर्धा चल रही है। इनके बीच में स्पर्धा चलती है, तुमने 2000 करोड़ बनाए, हम 2500 करोड़ बनाएंगे। तूने 5000 करोड़ बनाए, हम 7000 करोड़ बनाएंगे। करप्शन की स्पर्धा चल रही है मित्रों। ये ऐसे दल हैं जिनको आपका भला कैसे हो, आपकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसकी स्पर्धा करने की रुचि नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप देखिए, सपा बसपा दोनों दिल्ली की सरकार को बचा रहे हैं, टिकाए रखे हैं। उनको पता है कि उनके समर्थन के बिना दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती है। अगर इनकी इतनी ताकत है तो वो चाहें तो दिल्ली सरकार को झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते? भैया, झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते हैं? वे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेल मांगे तो रेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? वे बहराइच के लिए एयरपोर्ट मांगे तो एयरपोर्ट चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वे बहराइच के लिए रेल मांगे, मिल सकती है नहीं मिल सकती? वो यहां गन्ने के किसानों के लिए दाम मांगे, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? वो यहां के नौजवानों के लिए रोजगार मांगे, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? लेकिन ये नहीं मांग रहे। आपने देखा होगा, सपा और बसपा इतना समर्थन करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे तो क्या मांग रहे हैं? आपने देखा होगा, बंगाल से ममता दीदी बंगाल के लिए मांगती है, लड़ती है, दिल्ली से लड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सपा बसपा के नेता
दिल्ली की सरकार को बचा के रखते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मांगते हैं। मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? सीबीआई में मदद मांगते हैं, सीबीआई से छुटकारा मांगते हैं। सीबीआई से बचने के सिवाय वो अपने बचाव के लिए मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कितने स्वार्थी हैं, मैं नमूना दिखाता हूं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के एक महान कलाकार, मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, उन्होंने क्या उपयोग किया? अपनी पार्टी की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश में है दम, ये गीत गाते रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव जीत जाए, हर चीज खुद के लिए। उसी महान कलाकार का हमने क्या उपयोग किया? हमने कहा कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। वो आज हमारे टूरिज्म का काम कर रहे हैं और उनकी बदौलत आज मेरे गुजरात का टूरिज्म तेज गति से बढ़ रहा है। हमें किसका क्या उपयोग करना चाहिए, देश की भलाई के लिए कैसे करना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, ये हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश को नहीं आया। क्या उत्तर प्रदेश के पास ऐसी शख्सियत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन महान कलाकार के पास करके उत्तर प्रदेश के भलाई के लिए मांगती तो वो समय नहीं देते, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है। इन्हें तो अपने परिवार की चिंता, अपनी कुर्सी की चिंता, अपनी राजगद्दी सलामत रहे, इसके सिवाय उनका कोई एजेंडा नहीं है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं, चाहे नाम कांग्रेस हो, चाहे नाम एसपी सपा हो, चाहे नाम बसपा हो, लेकिन इन तीनों का गोत्र एक है, चरित्र एक है, डीएनए एक है, मकसद एक है। इनको कभी अलग मत सोचना, इनको कभी अलग मत सोचना। भाइयों बहनों, ये कहते हैं गुजरात तो बहुत आगे है, वे आगे हैं। चलो गुजरात की छोड़ो, मध्य प्रदेश ये तो बीमारू राज्य माना जाता था ना। जैसा उत्तर प्रदेश का बीमारू राज्य में गिनती होती है, वैसी ही मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य में गिनती होती है ना। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता ने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। और आज मैं सीना तान करके कहता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान, जिसको पहले सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, ये हमारे शिवराज सिंह की कमाल है कि मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने में सफलता पाई। भाइयों बहनों, जिस मध्य प्रदेश का विकास दर शिवराज सिंह के आने से पहले -4 था, उन्होंने आज हिंदुस्तान में सर्वाधिक 11% विकास दर करके एक नया इतिहास कायम कर दिया। कृषि क्षेत्र में क्रांति करके दिखाई, वहां के किसानों का भला किया। बिजली, मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, अंधेरा था। 50 साल में कांग्रेस ने जितनी बिजली पैदा की, उससे ज्यादा बिजली 10 साल में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने पैदा की। इतना ही नहीं, रास्ते, भाइयों बहनों, 50 साल में मध्य प्रदेश में जितने रास्ते बने थे, उससे ज्यादा रास्ते 10 साल में भाजपा के शिवराज जी ने बना दिए। बीमारू राज्य बीमारू से बाहर निकाल दिया। क्या उत्तर प्रदेश नहीं निकल सकता भाइयों? उत्तर प्रदेश निकल सकता है। उत्तर प्रदेश कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ताकत है, यहां के नौजवानों में सामर्थ्य है। और मैं तो उत्तर प्रदेश की ताकत को भली भांति पहचानता हूं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा
कोई तहसील ऐसा नहीं होगा जिसके नौजवान मेरे गुजरात में न रहते। इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, इतनी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं कि जहां भी काम करते हैं मिट्टी का सोना बना देते हैं। ये ताकत उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। अगर उत्तर प्रदेश से गुजरात आकर के गुजरात का भला कर सकते हैं, अगर उनको अवसर मिले नौजवानों को, तो उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है हमारे देश के नौजवानों को अवसर देना, हमारे देश के नौजवानों को ताकत देना। ईश्वर ने उसको 2 हाथ दिए हैं, उसको कौशल्य देना, हुनर देना, स्किल डेवलपमेंट करना। मेरे देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज मैं हैरान हूं, ये इंटरव्यू क्यों होते हैं भाई? गरीब बेटे को रोजगार मिलता है क्या? जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो बेचारा खोजता है किसकी सिफारिश करे, किसी की पहचान ढूंढे, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़े, किसी बाबू के घर जाके कोई मदद ले ले, तब जाकर के नौकरी का नंबर लगेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, मैंने एक छोटा प्रयोग किया गुजरात में। अभी तो मैंने छोटा प्रयोग किया। मेरे यहां टीचर की भर्ती करनी थी। हमने कहा नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। उसके जो एग्जाम के मार्क आए हैं कंप्यूटर में डालो और जिसका नंबर पहले 100 में है उसको ऑर्डर दे दो और नौकरी पर लग गया। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे यहां गोंडा है, बलरामपुर है, इस इलाके में गन्ने की खेती करता हमारा किसान। अब जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, उतनी ही जमीन में गुजारा करना है। उपाय क्या? जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, भाइयों के बीच जमीन बांटी जा रही है। उपाय क्या? भाइयों बहनों, हमें अगर किसान को बचाना है तो हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, गुजरात में भी कुछ इलाके हैं जहां गन्ने की खेती होती है। आपके यहां तो 100 से ज्यादा शुगर मिल है, मेरे यहां 15 से करीब करीब शुगर मिल है। लेकिन हमारे यहां जितनी शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव है। आपके यहां मालिक बैठे हैं और गन्ने के किसान को दाम नहीं मिल रहा है। मुझे अभी बताया गया 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया किसानों के दबा करके रखे। मित्रों, हमारे यहां विजयादशमी के दूसरे दिन शुगर मिल अपना काम चालू कर देती हैं। मुझे यहां बताया गया दिवाली चली गई, अभी तक शुगर मिलें शुरू नहीं हुई है। मित्रों, ये हमारे किसानों के साथ जुल्म है कि नहीं है? क्या नियम नहीं बन सकते? इतना ही नहीं, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। मित्रों, हमारे यहां पहले प्रति हेक्टर गन्ने की पैदावार कम थी। हमने विज्ञान का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी लाए, खाद को देखा, बीज को देखा, और आज पर परिस्थिति आई है कि हमारे यहां किसान पहले जो फसल पैदा करता था गन्ने की, आज उतनी ही जमीन में वो ज्यादा पैदा करने लग गया। इतना ही नहीं, पहले उसके शुगर केन में से, उसके गन्ने में से शुगर कम निकलती थी, परसेंटेज कम निकलता था, उसके कारण उसको पूरे पैसे नहीं मिलते थे। मित्रों, हमें विज्ञान का उपयोग किया, गुजरात में जेनेटिक साइंस का उपयोग किया, और उसका परिणाम यह आया कि पहले हमारे यहां गन्ने में से जितना शुगर कंटेंट निकलता था उससे ज्यादा शुगर कंटेंट निकलने लगा, और उसके कारण किसान को ज्यादा पैसा मिलने लगा, और उसके कारण आज मेरे यहां किसान सुख चैन की जिंदगी जीने लगा है। भाइयों बहनों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश का भी गन्ना पैदा करने वाले किसान के लिए हो सकती है, लेकिन इसके लिए इरादा चाहिए,
नौजवान को रोजगार मिल सकता है, किसान को दाम मिल सकता है, मां बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिल सकती है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं, भाई भाजपा का घोड़ा तो विनिमय है, लेकिन यहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा। ये गिनती चल रही है ना, कोई 180 बोलता है, कोई 200 बोलता है, कोई 220 बोलता है। ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना? जो लोग राजनीतिक अस्थिरता के सवालिया निशान खड़े करते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, अगर उत्तर प्रदेश अकेला प्रगति करे तो पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। उसी प्रकार से अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिर और मजबूत सरकार भी दे सकता है। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य विजेता उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग्य नियंता उत्तर प्रदेश है, राजनीतिक स्थिरता की ताकत भी उत्तर प्रदेश के पास है। मैं आज अनुरोध करने आया हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, यही भूमि है जिसने हिंदुस्तान को हजारों साल से गौरव दिया है। आज फिर से एक बार गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि, राम और कृष्ण की पवित्र भूमि, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान को स्थिर शासन देने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान के अंदर प्रगतिशील सरकार देने के लिए आगे आए और फैसला करें कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदल लेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक नई ताकत के रूप में उभरेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो दोस्तों, इंडियन मुजाहिदीन के लोग यहीं पर कांप जाए।